सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क का मॉक टेस्ट नंबर सेकंड और गाइडली से हमने फर्स्ट वाला पहले किया था। तो आज हम करेंगे सेकंड वाला मॉक टेस्ट। फिलहाल अभी 3 मॉक टेस्ट आ चुके हैं, 28 को फोर्थ वाला भी लाइव हो जाएगा। एंड सेशनल मॉक टेस्ट है वो भी अभी सारे के सारे लाइव हो चुके हैं, बस एक फिफ्थ वाला है तीनों ही पार्ट में, तो वो रहता है, वो भी हो जाएगा। तो आप सेशनल चाहो तो वो भी लगा सकते हो, हम भी लगाएंगे। बाकी फिलहाल हम सेकंड वाला स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बता, सो काइंडली पर अभी जो है मॉक टेस्ट का प्राइस काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया है। एंड ये जो मॉक टेस्ट का अभी जो प्राइस है वो सिर्फ क्रिसमस और न्यू ईयर तक ही रहेगा। तो अगर आप चाहो तो प्लीज़ न्यू ईयर से पहले अपनी वैलिडिटी को एक्सटेंड कर लेना, या किसी के पास नहीं है, परचेज करना चाहता है तो अभी कर लेना, अदरवाइज फिर इसका प्राइस जो है 300 तक पहुंच जाएगा। सो फिलहाल अभी 5 मंथ का जो पैकेज है 149 में आपको मिल जाएगा। अगर आप कोड यूज़ करोगे RJ12 तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, अदरवाइज आपको थोड़ा सा और कॉस्टली लगेगा ये। ठीक है, 12 मंथ वाला 349 में आपको मिल जाएगा। ये फिलहाल के लिए ये ऑफर है, तो इसी बीच में आप इसको परचेज करना चाहते हो तो कर लेना, अदरवाइज फिर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एंड अगर कोई वेट कर रहा है 99 ऑफर वाला तो प्लीज़ वेट मत करना, क्योंकि वो अब नहीं आएगा। ठीक है, 99 की जगह 149 का भी आया है, इससे कम नहीं होगा। ओके, सो फिलहाल अभी हम करते हैं मॉक टेस्ट को स्टार्ट। ओके, यहाँ से पहले इंग्लिश है, ठीक है, तो करते हैं अभी स्टार्ट जल्दी से। फुल स्क्रीन कर लेते हैं, इधर इसको मार्क, ये करेंगे बाद में हम। पहले ये क्या है, वर्ड स्वैप, ठीक है, ये कर ले। द यूनिवर्सिटी implemented innovative research initiative aimed at fostering groundbreaking discoveries in the field of renewable energy. The aimed at groundbreaking. The university that the university implemented innovative, तो यहाँ से ये तो ठीक ही लग रहा है। द यूनिवर्सिटी इम्प्लीमेंटेड इनोवेटिव रिसर्च इनिशिएटिव, नहीं इम्प्लीमेंट तो नहीं, एड फोस्टिंग इसको मार्क कर लेते हैं। इन ए स्ट्रेटेजिक मूव द गवर्नमेंट fluctuating unveiled policies to mitigate the economic caused by fluctuating global market। एक सेकेंड यार, इसमें बताना क्या है इवन, हटाओ एक बार, ये दोनों ही सही लग रहे हैं मुझे, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा मैंने अच्छे से। ये यहाँ पर है इनएप्रोप्रिएट वर्ड, ओके, तो ऐसा है। तभी मैं सोचूं यार ये तो सारे सही लग रहे हैं, तो हर एक किसी में नो। द यूनिवर्सिटी इम्प्लीमेंटेड हो गया एक तो, फिर क्या है, फोस्टिंग सही है, रिन्यूएबल ये गलत है, तो ए और सी। स्ट्रेटेजिक अनवेल्ड, ठीक है, पहला तो है डाउन टर्न फ्लक्चुएटिंग, ये सही है। नेक्स्ट क्या है, कोलैबोरेटिंग सस्टेनेबल, ये गलत हो गया एक तो, एक इन्वायरमेंटल, बी और सी। साइबर सिक्योरिटी सेंसिटिव हैवीली, तो बी तो है ही है, बाकी साइबर सिक्योरिटी सेंसिटिव बाकी सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, कनेक्टिविटी इकोनॉमिकल, तो ई आना चाहिए इसका, तो इकोनॉमिकल गलत है ये, ठीक है। बस और तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है, कनेक्टिविटी भी सही है। यहाँ से बताएं ग्रामेटिकल एरर, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन, वर आएगा इधर, वर एनकरेज्ड टू थिंक क्रिएटिवली एंड present innovative solution to modern challenges।
The museum's latest exhibition. Museum's latest exhibition. चलो आगे देखते हैं. Showcase artifact that offers full insights into the culture and tradition. ट्रेडिशन कल्चर एंड ट्रेडिशन सेम आएगा ना, ये ट्रेडिशंस कैसे लिख दिया. ट्रेडिशन ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन. The research team is collaborating with international experts to address to address see to address environmental issue through advanced technological method. ठीक है. The company introduced training programs to help employees acquire new skills and adapt to change industry demand. तो इसमें भी वही मिस्टेक लग रही है. Adapt to change industry demands. The recent studies have demonstrated the critical role of balanced nutrition in maintaining physical health and boost immunity. The critical role of balanced nutrition in maintaining physical health and boost immunity. ये तो सही लग रहा है. इसमें क्या बताना हमें. Find the two words which are similar in meaning and choose the correct book. ये बाद में देखेंगे. होलो हेलो गया एंगेस्ट अप्रेज एंगेस्ट इन्फॉर्म. ये तो अप्रेज और इन्फॉर्म बी और ई लग रहा है. इंटीमेट ऑब्सोलेट कैन बी हेस्ट नहीं पता. चलो छोड़ो. The athletes rigorous training schedule was dash to his success in the championship as it prepared him for the intense competition. The athlete rigorous training schedule was detrimental, irrelevant नहीं, pivotal. The professor's lecture was so that even students who rarely paid attention were fully engaged throughout the class. Captivating. The government introduced strict regulation to dash the spread of misinformation on social media. Strict regulation to overlook the spread of ओवरलुक आएगा, कंट्रोल आएगा. चलो देखा जाएगा. The historian book offers a dash analysis of the event leading to the economic collapse, leaving no details unexplored. This is of the event comprehensive analysis. Superficial. इसको एक बार रखते हैं. The company's innovative strategy allowed it to dash its competitor and become a leader in the company's innovative strategy allowed it to
imitate its नहीं surpass its competitor. Shopping experience is leveraging आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एक तो ये हो गया बी और डी सीधा मैच कर रहा है, पी डी इसमें नहीं है, एक इसमें है, तो यहाँ से शॉपिंग एक्सपीरियंस इज leveraging artificial intelligence to enhance expectation the retail industry in response to evolving customer. ठीक है. फिर एनालाइजिंग क्लाइमेट पैटर्न. यहाँ से ये स्टार्ट नहीं होगा, ये भी स्टार्ट नहीं होगा, डी और डी तो है नहीं, ए और बी. तो एनालाइजिंग क्लाइमेट पैटर्न to better understand researchers. नहीं ये तो नहीं हो रहा यार, ये नहीं हो रहा. Researchers are diligently analyzing climate pattern to better understand the long-term consequences of rising global temperature. ये ठीक है. Next, the central bank introduced fiscal reforms to stabilize inflation rate and ensure the nation economic gains in uncertain time. As cultural tourism gains momentum, historical landmarks are being restored to attract visitor and this for the future generation. ये ठीक लग रहा है मुझे ऐसे ही. Digital tools to improve students engagement and learning outcomes. With improved student reform, policymakers are emphasizing the integration of और यानी कि बी और ई आएगा, बी के बाद हमारा ई, तो एक ही है ये. देखते हैं. विद ए फोकस ऑन एजुकेशन reform policy maker are emphasizing the integration of digital tools to improve student engagement and learning outcomes. ठीक है. ये हुआ नहीं था, बाकी ये देख लेते हैं एक बार. What is one of the main benefit of AI powered diagnostic tools mentioned? What does the term black box? What is the purpose of AI Act introduced by the European Union? Driven of inequality. How do different regulatory approach to AI create a fragmented landscape? तो ये देख लेंगे. और मिटिगेट का इग्नोर एलिवेट वर्जन देखते हैं. In recent years, the impact of AI on global industry have been nothing short of transformative. For healthcare to finance, AI technology are reshaping process, reducing operational cost and improving efficiency. For instance, AI-powered diagnostic tools can now analyze medical scan. ये है क्या medical scan? Medical scan with an accuracy rate comparable to better than human doctors. Significantly reducing the time required for diagnosis. Reduce the time required for the diagnosis. ये ठीक है यहाँ से. Similarly, AI driven trading system in finance can process vast amount of market data with second, allowing
to make real-time decision and optimize profit. The यहाँ से ए चेक करते द कंप्लीटली रिप्लेस द ह्यूमन, नहीं कंप्लीटली तो कर ही नहीं सकता, तो यही होगा फिर ब्लैक बॉक्सेस. However, the integration of AI has raised significant ethical, employment, and regulatory concern. Criticize argue that AI system, while efficient may perpetuate bias. Algorithm trained on skewed data sets can reinforce prejudice, socialized policing, and even healthcare access. For example, if an AI hiring tool is trained on data that historically favor certain demographics, it may unintentionally discriminate against underrepresented groups. The opaque nature of AI system also compounds the issue as many operate as black box, where where even developers cannot explain how certain decisions are made. Systems that are fully transparent in their functioning. System whose decision-making process are not easily explainable. AI tools algorithms significantly designed to avoid bias ये होना चाहिए सही, या फिर डिसीजन मेकिंग आर नॉट easily explainable, या तो ये आएगा. चलो देखते हैं. What is the main purpose of AI Act introduced by the European Union? ये रहा, यही होना चाहिए. Employment is another critical area of concern. A 2021 study by the World Economic Forum estimated that while AI will create around 97 million new jobs by 2025, it may also displace 85 million roles, particularly in low-skill sector. The challenge lies in retraining workers and equipping them with the necessary skills to thrive in an AI-driven. Many government and institutions are now investing in education and reskilling program to mitigate these effects. My questions remain about their efficiency and reach. For a regulatory perspective, balancing innovation and accountability is proving to be a global challenge. Countries like the European Union have introduced comprehensive frameworks such as AI Act, which mandate transparency, safety, and accountability. Accountability देखते हैं. Accountability for high risk AI system. ठीक है. Why does author suggest that AI adoption driven driver of equality nation are adopting a more fair approach, focusing on fostering innovation and economic growth? The lack of a universal regulatory framework has led a fragmented landscape, raising concern about ethical driver of inequality. So in conclusion, while AI promises unprecedented, while AI promises unprecedented benefit, its adoption must be guided by ethical principles, workforce strategy, and robust regulatory framework. Striking this balance will determine whether AI becomes a force for a process or a driver. AI system and nation. AI may widen due to biased यही सही लग रहा है मुझे तो. How do different regulatory approach to AI
creative landscape by limiting AI research to specific geographic, by promoting economic growth in nation with strict regulation, by leading to ethical and accountability standard, by ensuring that all AI systems are uniformly regulated worldwide. फाइनेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट आर नोट। एजुकेशन का भी था, हेल्थ केयर का भी है, फाइनेंस, एम्प्लॉयमेंट। फाइनेंस लग रहा है मुझे, इनमें से फाइनेंस भी तो था ना शायद। यहाँ पे कहाँ पे देखो, फाइनेंस तो ये बात हो ही रही है, ट्रांसफॉर्म बाय द एआई, मिटिगेट, ये फॉर हेल्थ केयर टू फाइनेंस, एआई टेक्नोलॉजी आर शिपिंग, हेल्थ केयर फाइनेंस तो है भाई, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट की भी बात हो रहा है, एजुकेशन भी देखा है यार मैंने। ऑल ऑफ द तो आएगा नहीं, फिर क्या एम्प्लॉयमेंट आएगा, एम्प्लॉयमेंट या एजुकेशन में से एक आएगा, ये तो कंफर्म है, बट कौन सा आएगा ये नहीं पता। ये पता नहीं। नेक्स्ट हमारा अभी स्टार्ट होता है क्वांट वाला सेक्शन, तो वो करते हैं जल्दी से, इसको यहाँ से मार्क कर लेते हैं, बाद में करेंगे इसको। ये 15 और 90 जाएगा 1230, 7x प्लस 45 90 उधर से जाएगा तो 60 140 720, ठीक है। यहाँ से 42 इंटू में 30 डिवाइड बाई 76, 6×3 18 x 36 5 आ जाएगा, और 5 दिए 8 हो गया, 7 चौक 28 इक्वल्स टू √x माइनस 6 हो गया, 6 उधर जाके प्लस का होगा तो 64, 40 जाएगा 24, 576, 17 यहाँ से आ गया, प्लस एक्स स्क्र 250, 7 5 बार 320, 176 करेंगे 4, यहाँ पे कितना है 13 14 तो 12 296, 216 6 दूनी 12 10 11 2 4 1 5, क्यूब है तो 8 आ जाएगा, 8x इक्वल्स टू 152 इंटू 20 0 4 15 दूनी 30, 8 चौक 8 या 24, 8 8 64, 380 हो गया। फिर क्या है 9 ऐसे 9 6 54, 0 15 8 120, तो 120 जाएगा तो 420 आएगा इसका। ये कितना है 23, यहाँ से 159, 12 3 8 और 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से 6 2, और 1 सेकेंड गलत माइनस कर दिया ना, 4 यहाँ से 12 में 8, और यहाँ पे आएगा 3, तो ये उस तरफ, ये इधर जाएगा, वैसे माइनस का नहीं आ रहा है मेरा, नहीं अच्छा ये उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, 6 8 दूनी 16, 566, ये क्या बात हुई भाई, 23 तो इधर है, और ये हो गया 9 3 12 1 5 3 8, ठीक है ये हो गया 721 347, 3 और 1 4 हो गया, 11 में से, अच्छा इधर 11 बचेगा ना, ये 11 में से 4 गया 7, 370 5 12 556 यही आएगा, तो यहाँ से 12 8 96 हो गया, और फिर 128 ही आएगा 6, 216 यहाँ से ये 26 जाएगा तो 0, 19 110 यहाँ से जाएगा तो 0 8 30 300 हो गया, और यहाँ से 1
75 574 150 जाएगा 5 2 625 तो 25 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा हमारा 29 31 9 9 30 27 28 29 2 3 2 6 7 8 हो गया 159 047 5 यहाँ 7 दूनी 14 148 x माइनस 54 इक्वल टू 225 माइनस 11 माइनस 108 तो 911119 तो यहाँ से कितना बनेगा 5 और 1 6 106 54 हो गया 160 आएगा इसका आंसर। ठीक है तो अभी एक काम करते हैं हम ये कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ द ड्राई फ्रूट जो कि हो गया और आलमंड और कैशू की वन है तो PQRST हो गया। टोटल आलमंड इधर आ गया और कैशू इधर आ जाएगा ये तो टोटल वाला जो है ये ब्लू वाला है और यहाँ पे 180 तो ये हो गया। आलमंड हो जाएंगे 110 तो 70 है 290 अगला क्या है 130 ये 260 हो गया 110 यहाँ से 150 आ गया तो 041 नेक्स्ट कितना है ये हमारा 80 हो गया 80 है तो ये 50 हो गया ये कितना है 190 तो 6 और 1 7 ये हो गया 50 है तो ये हो जाएगा 60 if the quantity of the cashew is 10% more than the almond in Q almond जो कि Q है 15.65 हो गया तो कैशू पूछा है AOT में 60 शायद 12 225 हो जाएगा। The ratio of the total quantity of almond sold by P और S P and S 300 हो गया to the total quantity of dry fruit sold by the R यहाँ से R की वैल्यू 130 है 30 और 13 if the total quantity of cashew Q और R together Q और R है 190 is यहाँ से तो X की वैल्यू आ गई हमारी 100 and the quantity of almond B almond in B में जो है वो है 50 find the difference between the quantity of the almond sold in R almond in R तो क्या 80 और cashew in S 70 तो 10 the quantity of cashew sold in the shop P cashew shop P is approximately total dry fruit in T का है भाई 70 तो 7/6 हो गया 40 तो यहाँ से आएगा 3706 तो 64 के अराउंड। The ratio of the quantity of cashew to dates in S cashew S में 70 70 डिवाइड बाय 5 इंटू 8 8 7 56 5 6 2 12 5 10 11 तो 112 यहाँ पे एवरेज ऑफ द डेट्स एस एंड आलमंड इन आर 29 दोनों 96 आ जाएगा। ठीक है यहाँ से और क्या है भाई ओके ये भी है तो एक भी करें +5 15 3 18 हो गया फिर प्लस करेंगे तो 1 1 2 3 फिर प्लस 1 2 3 हो गए यहाँ से फिर 4 फिर प्लस यहाँ पे 1 और 5 तो डिफरेंस कितना आ रहा है ये 13 ये भी 13 होना चाहिए था जो कि नहीं है तो 1 2 3 4 1 2 4 तो लास्ट वाला ही गलत है यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 7 8 और 1 9 फिर माइनस का 7 2
फिर माइनस का 1, फिर 7 और 1 8 हो गया, फिर माइनस का यहाँ से 10 में से 3 आ गया, फिर यहाँ से 12 में से 8 है 4 2। तो ये फर्स्ट वाला ही गलत है। डिवाइड बाय 2, अच्छा ये नहीं होगा, इंटू में 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 फिर इंटू 2 इंटू 2.5, जो कि ये गलत है। -10 -20 -40, फिर -4 6 का रखा है सर इधर, तो भाई 60 नहीं आएगा, 80 होना चाहिए था, तो 60 आता है इधर। और फिर 8 दूनी 16, तो ये 80 गलत है इधर। ये यहाँ पर प्लस हो रहा है 5 4 9, फिर माइनस हो रहा है 1 1, फिर प्लस हो रहा है 17, फिर -19, फिर प्लस 3 2। तो गलत कौन सा है? ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे 4 का गैप है, ये 2 का, देखा जाए तो इधर 13 मिसिंग है। ठीक है, तो 13 की भरपाई भी तो करनी पड़ेगी हमें। तो ये दोनों ही गलत लग रहे हैं, इधर 13 और इधर 11 आना चाहिए। अब 75 है, 75 से अगर 11 ऐड करते हैं तो 86 आ गया, 86 से -13 करेंगे तो 373। तो 73 अपनी जगह सही है, 84 इधर गलत है ये। ठीक है, सो वो हमारा हो चुका है। एक बार पानी पी लेता हूँ यार। तो यहाँ से अमाउंट है जो कि डिवाइड की जाती है ABC में। A रिसीव 3/8 ऑफ द टोटल अमाउंट A plus B plus C, और B and C टुगेदर इन द रेशियो ऑफ। तो यहाँ से 80 और 30 कर लेते हैं, बचा 50 19। सो भाई यहाँ पे 19 का मल्टीपल लाना पड़ेगा हमें, तो 19 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए रिसीव इतना होता है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय बी एंड सी। ओके, तो ए बी प्लस सी, ए के पास 3 है, 3/8 होता है ना ये, तो 8 ये है, इंटू में यहाँ पे 19, 57 ये हो गया। और अगर ये 8 152 आ जाएगा इधर, 19 इंटू 8 फोन में 19 11 करेंगे 11 8 6, तो यहाँ से बी और सी, बी का कितना आएगा 88, बी आ गया। और अगर इसकी जगह हम 8 करते हैं, 8 8 64 यहाँ से, ठीक है, तो ये आ गया फाइंड द अमाउंट ऑफ सी 15200। टोटल कितनी है ये 7 और 2 9, 5 दूनी 10, 2 यहाँ से आ गया। ठीक है, देन फिर वैसे देखा जाए तो 19 इंटू में 9 10 और 11 है ये, 19 इंटू 11, और सी हमें चाहिए, सी कितना है 64। 19 वही 800 पे गया, लेकिन ये कटा तो नहीं आ रही नीचे वाला, ये रह गई। क्या गड़बड़ है ये? अमाउंट इतना इज डिवाइडेड ए बी सी सच दैट ए रिसीव 3/8 of the total amount received by B and C together, B or C, and the ratio of the amount received by B and C is shown is।
57 इधर। नहीं यार ये कट ही नहीं रहा। सात पंजे 35, 35 में से 32 आ जाएगा। वैसे कंटेनमेंट 26 लीटर मिल्क वाटर 5:2 20 लीटर ठीक है ना। 21 निकाल दिया यहाँ से, 6 में से 20 बन जाएगा। 5 7 7 पंजे 15, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, यहाँ से 20 लीटर ये ऐड कर दिया। फाइनल रेशियो फाइनल 75 और 50 3:2।
15 90 अपॉन में 5 9 तो 18 यहाँ से हो गया। तो यू कितना आएगा 8 4 2 4 आ गया, बी 6 आ गया। स्टिल वाटर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना है, ये हावर में निकालेंगे तो 1.5, तो यहाँ से 36 आ जाएगा। ये टाइम खराब कर दिया यार, 4 मिनट इस क्वेश्चन में मेरे। E can fill 50% of tank, B can fill 1/4 तो 80, C can empty 120, तो यहाँ से 180 नहीं 240 ले लेते हैं। 8 दिया 24, 6 चौक, यहाँ से 2 माइनस का, ऑल 3 आर ओपन, तो 3 2 5 8 2 3 4 48 hours। The side of the square A to the radius 3:4 and the sum of the parameter of square and the circle। स्क्वायर का 4a 4 3 12 और 2 पाई r, तो ये हो गया 416 416 17 अपॉन में 7x = 260। ठीक है, यहाँ से 12 7 84, तो 0 8 2 16 260 अपॉन में x की वैल्यू 7 आ गई। 8 पीपल यार बड़े ही कम हुए, 8 पर्सन है जो कि ये है 8 फ्लोर ऑफ बिल्डिंग। हाउस इज नंबर 1 7 6 5 4 3 2 1। तो यहाँ पे टी आ सकता है या फिर इधर ओनली 3 1 2 3 डब्ल्यू, इधर डब्ल्यू द नंबर ऑफ द फ्लोर अबोव, डब्ल्यू इज 1 लेस द बिलो द क्यू। 1 2 3 4 5 6 6 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 बिलो यहाँ पे क्यू 1 2 3 4 4 5 क्यू। पी इज 3 पर्सन बिलो क्यू 1 2 3 1 2 3 हो गया। फिर क्या आर इज इमीडिएटली अबोव वी, अबोव वी एस इज नॉट एडजेसेंट टू क्यू, एस इधर आ गया। ये बन गई फॉर द पर्सन मेड अल्फाबेटिक और टॉप टू बॉटम, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। पी क्यू आर एस टी यू, तो नो 1 आ जाएगा अनचेंज्ड। बस यार इवन नंबर फ्लोर, इवन नंबर टी और एस, इवन नंबर टी और एस नहीं है, क्यू टी आर डब्ल्यू, आर डब्ल्यू आ गया। ट्रू बताना है, यू इज 3 फ्लोर अबोव आर, 1 2 3 2 पर्सन वी और क्यू, पी ओड पे तो 1 और 3, as many person live between W और T 1 2 3, between U and 1 2 3 R, एक सेकंड 1 2 3 V, immediate above third floor। how many person are living between S and the 1 2 floor below the Q, 1 2 1 2 3 तो 3 4 हो गए। मीनिंगफुल वर्ड हेटो, इसको मार्क कर लेते हैं, बाद में करेंगे। एन ग्रेटर देन के, एन ग्रेटर देन जेड, जेड ग्रेटर देन, गलत, ए ग्रेटर देन एस, ए ग्रेटर देन जेड, जेड ग्रेटर देन एस है ही नहीं तो नाइदर। जे ग्रेटर देन बी, जे इक्वल्स टू ई, ई ग्रेटर देन डी, डी ग्रेटर देन बी नहीं है, और यहाँ पे जे और ई इक्वल हैं तो ये बनेगा इधर। और एफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स, एफ ग्रेटर देन यू, यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं है, एस ग्रेटर देन एन, एस ग्रेटर देन यू, यू ग्रेटर देन
एन ये ठीक है, ओनली सेकेंड, ए ग्रेटर देन ओ, ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ओ, ठीक है। डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी नहीं बनेगा, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी, जी डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी नहीं बन सकता, तो ओनली वन। ये क्या है भाई, स्केयर। 8 person है sitting on stairs, 2 person on each side and all of them are facing the center. P second to the right of E, or E third to the left of T. 1 2 3, E और H are facing each other. C does not adjacent to D, and C is second to the left of A. D और H same side. ठीक है, G is immediate left of F, और F does not sit adjacent to the C. अब बनाए कैसे भाई, ये इधर नहीं तो A और H इधर आ सकता है, ठीक है, या फिर इधर आ सकता है। अब H जो है उधर आएगा नहीं, H इधर, A इधर, ठीक है। A की सेकेंड टू द लेफ्ट, 1 2 नहीं बना, इसको हटाओ, H A, ठीक है। A की सेकेंड टू द लेफ्ट जो कि C और D एक साथ हो नहीं सकते, ये वैसे खत्म, तो H A की सेकेंड टू द लेफ्ट हो गया C, ठीक है। अब इसमें जो है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इधर ही बचता है बस, और D और H सेम साइड नहीं होंगे, ठीक है। ए हो गया, सी हो गया, और सेंटर में देख रहे ना ये, फिर एफ के इमीडिएट लेफ्ट जो कि है जी, सी और डी एक साथ नहीं है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, एफ और सी एक साथ नहीं है, ये बन गया ना हमारा, सही है ये। रोलिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी, 1 2 3 एफ, इमीडिएट नहीं, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ये सही है। ट्रू बताना, ए सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ई एडजेसेंट टू एफ फेसिस टू नहीं है, और बोथ एफ और एच इमीडिएट नेबर, ये ठीक है। सी और जी, बी और इधर एफ हो गया, ई और डी, ए और एच, सी और डी गलत। The person are alphabetical order from A in anti-clockwise, ठीक है। So from A B C D E F G H, तो सिर्फ एक है, excluding A है, हाँ। G is related to the H, E is related to B in the same way, similarly A is related to G, D हो जाएगा। 6 person है, और डिफरेंट नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट, यहाँ पे T has less than F, F has more than B but less than the E, फिर क्या, A has more than the E, E who does not the second highest, 3 4 5 6, E इधर नहीं हो सकता, ठीक है।
or the one who has the second highest is 69, and the one who has the second lowest is 33, और सेकंड लोवेस्ट जो कि बी नहीं होगा, यानी कि बी होगा लास्ट में, एफ डी इधर आएगा, एफ इधर आएगा, ए हमारा चले आ गया, 1 2 3 4 5, 3 इधर से 4 5, ए बी सी की बात ही नहीं हो रही क्या? सी हैज़ 12 डॉक्यूमेंट्स लेस देन द, तो सी भी कम ही है, सी इधर आएगा, ई इधर, सी हैज़ 12 डॉक्यूमेंट्स लेस, तो 69 12 और सारा 83 हो गया यहाँ से। द डिफरेंस बिटवीन द डॉक्यूमेंट्स ई और एफ, ई और एफ का 25 का है, 13 में से 8, 7 में से 5, ये एफ हो गया, एंड सम ऑफ डी और ई, डी और ई का 94 33 161 आ जाएगा, किसका? ई का। डिफरेंस बिटवीन ई और एफ, तो 2 और 1 3 हो गया, 1 सेकेंड, 2 और 1 3 होना चाहिए ना, C has 12 documents less than the A। अच्छा 12 की तो बात की है ना, 11 हो गया, तो 81 आएगा यार, 81 आ गया, तो A और F में 25 का है 56, तो यहाँ से 4 और 1 5 का डिफरेंस आएगा। From the following person third lowest 1 2 3 F, E has 27 documents more than the D, तो E की हो जाएंगे 50 से कम ही होंगे, ये कैसे सकता है? अच्छा 60 हो गया ना, ये ऐड भी गलत कर रहा हूँ मैं, तो आइदर या तो ए और सी, 18 29 18 29 18 29 18 29, ठीक है। सी एट एंड इवन नंबर डेट but 3% after H, ये आएगा इवन नंबर पे 1 2 3 H, 3 H हो गया, और क्या है 1% H और B, ओनली 1 मंथ गैप B और E, मार्च अप्रैल मई जून, तो यहाँ पे B और एक ही मंथ का गैप होगा, बट बोथ आर अटेंड ऑन डिफरेंट डेट्स, तो यहाँ पे है ये 29, तो एक का गैप हो गया E, ये इधर है, एक का गैप हो गया इधर ही आ जाएगा, ये अटेंडेड इज 3% बिफोर 1 2 3, और ये मैंने कैसे छोड़ दिया भाई, एक का गैप है ना ये, तो इधर आ जाएगा E 1 2 3 B H C E, ए इधर हो सकता है या फिर ए इधर होगा, एज मैनी पर्सन बिफोर ए आफ्टर G 1 2 G, ठीक है। G who does not attend the same month as C, और F attend before the D, ये बन गया मतलब 2 month before the D, 1 to A और H, as many person attended before and after, A E G H नहीं आएगा, F और C
बी और सी ठीक है। इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है? एफ अटेंड फंक्शन इवन नंबर डेट, ठीक है। डी अटेंड फंक्शन 2% आफ्टर बी, ये भी ठीक है। ई और डी फंक्शन द सेम मंथ, ये गलत है भाई। फॉलोइंग पर्सन अटेंड इन द मंथ हैविंग ओड नंबर ऑफ डेज, सी ओ डी है नहीं है। ए और एच ये रहा। हाउ मेनी पर्सन अटेंडेड बिटवीन एच एंड द पर्सन इमीडिएट बिफोर द ई? 1 2 3। नथिंग गॉन, नथिंग एक ये रहा, इधर ही है सिर्फ। तो जी के हो सकता है, सी एम, जी के सी एम भी हो सकता है, पी क्यू, ये क्या बात है, पी क्यू भी हो सकता है। अब तो कुछ गलत तो नहीं देख रहा हूँ मैं। नथिंग सिर्फ इसी में है। सो जी के किसी में है नहीं, सी एम भी नहीं है, पी क्यू भी किसी में नहीं है। ऐसा ही होगा नहीं, गोन का देख लेते हैं फिर। सो गोन इन दोनों में है, तो एस आई जी सी, जी सी पी टी है नहीं, तो जी सी देखते हैं, जी सी एस आई, जी सी सी एम, जी सी यही होगा फिर। एस आई का 1 2 3 इन तीनों में है। अचीव बिफोर गॉन प्लान, प्लान आ जाएगा। विदाउट, और विदाउट का वही सीन हो गया कि इन्हीं तीनों में से एक आएगा, तो सी एन डी। इसका कोड ये है, सो ये है विदाउट का। और इसका ये तो नथिंग का हमें बता रहा है, नथिंग का इन दोनों में से कोई एक होगा, जो कि जी के भी है। नथिंग का जी के सी एम हो जाएगा, सी एम। फिर डेज का, डेज है वही सिर्फ इसी में। सो ए बी, ए और बी नहीं होगा, ई एफ नहीं होगा, जी सी नहीं होगा, तो एन एल, सी एम एन एल। 7% है जो कि ये है डिफरेंट मंथ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। ठीक है। वाई गो, वाई गेट ए प्रपोजल, proposal one of the day before the Thursday. Only one person get Y or U. और क्या है, you get a proposal neither before Y, ठीक है। और क्या है, S get a proposal 2 days after you, 1 2। only 3 days gap, W और V। और V जो है does not get a proposal before the S, तो इधर ही आएगा 1 2 3। W इधर बनाता हूँ तो बनेगा नहीं, V 1 2 3, W यही आएगा। एट मोस्ट 2% गेट बिफोर द टी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, तो टी फिर इधर ही बनेगा। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स रह गया, बन गया नॉट करेक्ट। W वेडनेसडे, एक्स फ्राइडे, टी मंडे, यू सैटरडे नहीं है। हाउ मेनी डेज गैप बिटवीन यू एंड इमीडिएट बिफोर द 1 2। proposal on the Sunday V, days W Wednesday, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, K is mother of only D and T, L is the brother-in-law of T, L जो कि है brother-in-law of T है, T who is unmarried, L is brother-in-law of T हो गया। और X is the father-in-law of D, H is grandson of Y,
y who is not the spouse of x. h has one maternal uncle. Maternal uncle है तो ये हो गया. If p is a married to t, ठीक है, then how p is related to the k. p भाई इनकी डॉटर इन हो जाती. How x is related to the t. x जो है t के sisters father in law. How many female member. तो ये है नहीं 1 2, सिर्फ 2 ये. ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं द नंबर 2 6 4 3 6 9 3 5. 2 is subtracted from the odd position digit. 5 4 1 7 3. 1 is added. 3 5 7 4. From the left hand, what is the difference between the sum of all the odd position digit. 7 3 10 10 10 20 हो गया. और 7 3 10 इधर से 19 यहाँ से हो गया. डिफरेंस बिटवीन द odd position digit from the left hand. तो odd की तो ये होगी. एंड 3 even position from the right hand. 1 2 3. 7 5 12 13 14 15 16. तो 4 आएगा ना. ये क्या बात हुई. या तो कुछ गलत कर दिया मैंने इसमें, देखना पड़ेगा. सॉल्यूशन देखते हैं सबसे पहले. ओके, इंग्लिश में काफ़ी गलत हुए. फर्स्ट तो यही है. पैसेज के भी काफ़ी गलत हो गए. एक ये है, एक ये है. ये मैं हटा देता हूँ एक सेकंड. सो अभी आपको सही से दिख रहा होगा पूरा. तो एक ये गलत हो गया. एक ये एजुकेशन, मुझे लग ही रहा था इन दोनों में से एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन, तो एजुकेशन था ये. एरर गलत हो गया. नो एरर था इसका. इसका डी था. कंट्रोल सोचना, ये भी मेरे को लग रहा कंट्रोल. और सुपरफिशियल कॉम्प्रिहेंसिव नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव आएगा इसका. देन फिर इसका ये भी गलत हो गया. वाह. ओके, एक ये क्वेश्चन देखना है कहाँ गया यार. ये रहा. ये वाला गलत ही गलत हो गया मेरा. तो ये थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा. पता नहीं, कुछ तो गलती कर ही रहा था मैं इसमें. बाकी कि ये कैसे गलत, ये कैसे नहीं हुआ. थर्ड इवन पोजीशन. ओके, थर्ड बोला है. 1 2 और 3. थर्ड ये है तो इनका डिफरेंस आता 15. मैंने 3 तीनों को जोड़ दिया था, लेकिन इसने सिर्फ थर्ड वाला पूछा था. ओके, तो भाई 79 मेरा स्कोर बना है. ठीक है, इंग्लिश में 17, न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांट में 29, रीजनिंग में 33 है. तो क्वांट और रीजनिंग में एक्यूरेसी पूरी है. बाकी क्वांट में और अच्छा हो सकता है. 4 मिनट एक क्वेश्चन में फालतू के खराब गए हुए हैं. उसके बजाय 2-3 क्वेश्चन और इजीली हो जाते थे बाकी के. चलो कोई नहीं. बाकी आप लोग ये टेस्ट लगाना और बताना आपका कैसा स्कोर रहा, क्योंकि अभी तक 22,335 ने लगा लिया है ऑलरेडी. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू.